आइए दोस्तों, हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। कौन है थॉमस एल्वा एडिसन? आपके घर में जो बल्ब जल रहा है ना, उसकी देन थॉमस एल्वा एडिसन है। क्या है उनके बचपन की सच्ची घटना, आइए जानते हैं। जब थॉमस एल्वा एडिसन बचपन में स्कूल जाते थे तो मंद बुद्धि होने के कारण स्कूल के स्टाफ ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखा और थॉमस एडिसन से कहा कि यह पत्र आप अपनी माँ को दे देना। जब थॉमस एल्वा एडिसन वह पत्र लेकर के अपनी माँ के पास गए हैं और माँ से कहा, माँ इस पत्र में क्या लिखा है? थॉमस एडिसन की माँ ने कहा, बेटा इसमें यह लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, वह बहुत महान है, हमारा स्कूल उसको पढ़ाने के काबिल नहीं है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है और हमारे स्कूल के स्टाफ में भी योग्य शिक्षक नहीं हैं। थॉमस एडिसन की माँ कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और एडिसन उसके बाद महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बन जाते हैं। एक दिन जब अपने कमरे की साफ सफाई एडिसन कर रहे थे तो मेज की दरार में एक उनको कागज़ दिखाई पड़ा। जब उन्होंने उस कागज़ को खोला और उसको पढ़ा तो थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू आने लगे और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। साथियों, क्या था उस पत्र में? पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, मानसिक विक्षिप्त है, हमारे स्कूल में हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो साथियों, जब थॉमस एडिसन की माँ ने उनको पॉजिटिव मोटिवेट किया तो वह सदी का महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त की। और आज हम जो ये बल्ब हर घरों में हर लोगों के उपयोग में आ रही है, वह थॉमस एडिसन की ही खोज थी। तो थॉमस एडिसन ने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं बचपन में मानसिक विक्षिप्त था, मंदबुद्धि था, लेकिन मेरी वीर माँ ने मुझे मोटिवेट करके महान बना दिया, प्रतिभाशाली बना दिया। धन्य है, मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ। साथियों, कोई भी माँ अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी के भाव को जगाने दीजिए, आने दीजिए। आप उन्हें डराएं ना। क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को डराने लगते, अरे बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी के भाव कम होते हैं और बच्चों के अंदर डर पैदा होता है। इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट करते रहें। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि थॉमस एल्वा एडिसन की माँ यदि वो शिक्षक के द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़कर यदि सच में सुना देती तो आज एडिसन इतने आविष्कार नहीं कर पाते और इस तरह से हमें पता नहीं कितने दिनों और अंधकार में गुजारना पड़ता और हमें बल्ब नहीं मिल पाता। इसी तरह से बच्चे के प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद शिक्षक बच्चों का गुरु होता है। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों के माता पिता से और शिक्षक से कि अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट करते रहें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आपके बच्चे एक ना एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन की तरह मानव कल्याणकारी कोई ना कोई आविष्कार करेंगे और इस दुनिया में मानव के हित में बहुत बड़े काम करेंगे। थैंक यू।